हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मैं विकास सिंह पटेल। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को बॉयलर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर सीरीज में बॉयलर फीड पंप पे पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के बारे में बताएंगे, जो कि हमारे फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास तथा बीओई इंटरव्यू पर्पज़ के बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर हैं। तो दोस्तों चलो हम देखते हैं क्या क्या फीड पंप से क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ BFP? बॉयलर फीड पंप का क्या क्या फंक्शन है? बॉयलर फीड पंप का फंक्शन टू सप्लाई वाटर टू बॉयलर, कंडक्ट बॉयलर हाइड्रोलिक टेस्ट, सप्लाई TCB एंड डी सुपर हीटिंग वाटर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्हाट आर एक्सिलरी एसोसिएटेड विथ BFP? BFP से क्या क्या एक्सिलरी जुड़े होते हैं? फर्स्ट है कूलिंग वाटर पंप और उसकी लाइनें, ल्यूवेल सिस्टम, ARC वाल्व, मैकेनिकल सील, फ्लशिंग सिस्टम, लीक अप लाइन एंड इट्स PRV मतलब प्रेशर रिलीव वाल्व होता है। लीक अप लाइन में PRV इंस्टॉल रहता है। नंबर 3 क्वेश्चन है व्हाट आर डिफेंस प्रोटेक्शन गिव BFP? बॉयलर फीड पंप पे क्या क्या प्रोटेक्शन दिए रहते हैं? लीक अप लाइन में PRV प्रेशर रिलीफ वाल्व, बैलेंसिंग लीक अप लाइन ARC ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वाई बैलेंसिंग लीक अप लाइन वाटर इज नॉट कनेक्टेड टू सक्शन लाइन टू सेव पंप? तो दोस्तों इसका क्वेश्चन ये है कि जो बैलेंसिंग लाइन का वाटर होता है उसका टेम्परेचर बॉयलर फीड पंप के सक्शन प्रेशर से अधिक होता है। अगर इन दोनों को मिक्स किया जाए तो उसमें कैविटेशन इम्पेलर में कैविटेशन हो सकती है। मीन कि जो बैलेंसिंग लीकअप लाइन का वाटर है इम्पेलर में कुछ वर्क होता है जिससे उसका टेम्परेचर कुछ न कुछ इंक्रीज हो जाता है। अगर उसके सक्शन वाले वाटर में मिक्स करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिससे बॉयलर फीड पंप के इम्पेलर में कैविटेशन हो सकता है। व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग प्रेशर ऑफ बैलेंसिंग लीकअप लाइन? इट में जस्ट 0.5 to 1 kg मोर देन पंप सक्शन प्रेशर। बैलेंसिंग लाइन का प्रेशर जो होता है कि हमारे सक्शन प्रेशर से 0.5 या 1 kg अधिक रहता है। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड गैप मेंटेन बिटवीन बैलेंसिंग एंड काउंटर बैलेंसिंग डिस्क? बैलेंसिंग डिस्क एंड काउंटर बैलेंसिंग डिस्क के 0.8 से 1.2 mm का गैप मेंटेन करते हैं। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ वाटर इन बॉयलर लीकअप लाइन? तो दोस्तों इसका आंसर जानेंगे। जो व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन बैलेंसिंग लीकअप लाइन? बैलेंसिंग लीकअप लाइन में वाटर की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से अधिक नहीं हो सकती है। व्हाट आर रीजन फॉर वर्टेक्स इन पंप? लो लिक्विड फ्लो, liquid level falling greater than 1 meter cube per second. There is large concentration of dissolved gases in liquid. Liquid never their vapor point. Liquid near their vapor point. Inlet piping to close bottom of tank.
दोस्तों अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, बीएफपी स्टार्ट परमिसिव। बीएफपी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इंटरलॉक को देखते हैं, सब चीज़ें इंटरलॉक में है कि ना है। डिरेटर लेवल नॉर्मल कंडीशन है कि ना है। बीयरिंग टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशन पे है कि ना है। बीयरिंग वाइब्रेशन नॉर्मल है कि ना है। मोटर बीयरिंग ऑन बाइंडिंग के टेम्परेचर नॉर्मल है कि ना है। कूलिंग वाटर का प्रेशर नॉर्मल है कि ना है। डिस्चार्ज वाल्व को क्लोज है कि ना है। सक्शन वाल्व ओपन है कि नहीं है। सक्शन प्रेशर नॉर्मल है कि नहीं है। डिफरेंशियल प्रेशर नॉर्मल है कि नहीं है। एआरसी वाल्व ओपन है कि नहीं है। तो दोस्तों बीएफपी को स्टार्ट करने के पहले इतने डाटा को चेक करते हैं, सब हेल्दी है कि नहीं है। हाउ टू स्टार्ट बीएफपी। दोस्तों अब देखते हैं कि हम बीएफपी को कैसे स्टार्ट करते हैं। इंश्योर ऑल स्टार्ट प्रेमिसिव आर हेल्दी। जो भी स्टार्ट प्रेमिसिव है, इसको इंटरलॉक वगैरह सब हेल्दी है कि ना है। इंश्योर नो मेंटेनेंस एक्टिविटी आर गोइंग ऑन। कोई भी मेंटेनेंस की एक्टिविटी अभी नहीं हुई है, अगर हुई है तो वो कंप्लीट होकर उसका ट्रायल लेके फिर से करेंगे। कूलिंग ऑयल और वाटर वाल्व ओपन। कूलिंग ऑयल का वाल्व और कूलिंग वाटर का वाल्व ओपन है कि नहीं है। स्टार्ट पंप फ्रॉम डीसीएस फ्रॉम 80% बीएफडी कमांड। पंप को डीसीएस से स्टार्ट करेंगे, कम से कम 70 से 80% बीएफडी कमांड से। एब्जॉर्ब बीयरिंग टेम्परेचर वाइब्रेशन एंड स्पीड। इंश्योर पंप रीच 50% विथ 10 to 50 सेकेंड। इंश्योर होना चाहिए कि बीएफपी 50% स्पीड 10 से 15 सेकेंड में पर कवर कर ली है। ओपन डिस्चार्ज वाल्व स्लोली। आफ्टर 100% ओपनिंग ऑफ डिस्चार्ज वाल्व, राइज पंप स्पीड एज पर रिक्वायरमेंट। जब हमारा डिस्चार्ज वाला 100% ओपन हो जाए तो धीरे धीरे पंप के स्पीड को बढ़ाते हैं, देखते हैं कि हमें कितना फ्लो चाहिए, उसी हिसाब से पंप के स्पीड को मेंटेन करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वाई बीएफपी नॉट अलाउड टू रन लेस देन 50%। बीएफपी है जो, उसे 50% से कम आरपीएम पे क्यों नहीं चलाना अलाउड है। उसका आंसर है ऑयल फ्लैश रिंग नॉट फ्लैश ऑयल इन बीयरिंग टू डैमेज ड्यू टू लो लुब्रिकेशन ऑयल। बीएफपी को अगर 50% या फिर उससे कम आरपीएम पे चलाते हैं, 50% से कम आरपीएम पे चलाते हैं, जो ऑयल फ्लैश रिंग है वो हमारा ऑयल को बीयरिंग के प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं कर पाता है, जिससे हमारे बीयरिंग का टेम्परेचर बढ़ता है और हमारा बीयरिंग डैमेज हो जाता है। इसीलिए बीएफपी को 50% से कम आरपीएम पे नहीं चलाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इफ़ बीएफपी रन इन रिवर्स डायरेक्शन। अगर बीएफपी उल्टा डायरेक्शन में चल जाए तो क्या होगा। इसका आंसर देखते हैं। इफ़ बीएफपी रन रिवर्स डायरेक्शन फॉर मोर देन 5 or 6 सेकेंड देन पंप टू बी सीज। अगर बीएफपी 5 से 7 सेकेंड रिवर्स डायरेक्शन में चल जाती है तो हमारा बीएफपी सीज हो जाएगा, इसीलिए बीएफपी को रिवर्स डायरेक्शन में नहीं चलाते हैं। हाउ डू यू स्टॉप बीएफपी। तो दोस्तों देखते हैं, हाउ डू यू स्टॉप बीएफपी। रिड्यूस पंप स्पीड स्लोली रीच 60%, क्लोज डिस्चार्ज वाल्व, देन स्टॉप द पंप। व्हाट हैपन इफ पंप स्टार्ट और स्टॉप विथ डिस्चार्ज वाल्व ओपन। क्या होगा अगर पंप के डिस्चार्ज वाल्व ओपन रहने पर फीड पंप को बंद करें या फिर चालू करें। पंप में ट्रिप ड्यू टू सडन मोटर ओवरलोड। अगर डिस्चार्ज वाल्व खुला रहेगा तो पंप चलाने पर उस पर काफ़ी ज़्यादा एक स्टार्टिंग करते ही बहुत ज़्यादा लोड आएगा तो पंप ट्रिप हो जाएगा। फर्स्ट रीजन ये हो गया। अलाइनमेंट में डिस्टर्ब, पंप का जो अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। शाफ्ट कपलिंग एंड पाइप में डैमेज,
may harm bearing a pump and motor. Pump foundation and fastener may get loose. पंप के जो फाउंडेशन है और जो सिर्फ फास्टनर लगे हुए हैं वो लूज हो जाएंगे. व्हाट इज एलोवेबल लीकेज ड्रॉप फॉर बीएफपी. बीएफपी से के मैकेनिकल सील से कितना ड्रॉप गिरने चाहिए. ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. बीएफपी के मैकेनिकल सील से कितने ड्रॉप गिरने चाहिए 1 मिनट में. तो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर 15 ड्रॉप पर मिनट. बीएफपी पे जो मैकेनिकल सील लगे हुए हैं उनमें से 15 ड्रॉप पर मिनट बाहर गिरने चाहिए. दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट शुड एलोवेबल डीपी ऑफ स्टेनर ऑफ बीएफपी. जो हमारा बीएफपी है उसके स्टेनर में का डीपी कितना हम रख सकते हैं. 0.1 से 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. या फिर इसको mmWC में देखेंगे तो 1000 से 3000 mmWC के बीच में अगर है तो डीपी सही. इससे अधिक होने पर बीएफपी ट्रिप हो जाएगी. व्हाट इज फास्टर मेश. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों. व्हाट इज फिल्टर मेश साइज ऑफ बीएफपी. जो बीएफपी है उसमें वी टाइप और वाई टाइप का स्टेनर लगे होते हैं. उस स्टेनर लगे होते हैं जो कि पानी को साफ करते हैं. पानी में जो भी एब्रेसिव पार्टिकल रहते हैं वो उनको रोकते हैं. अगर ज़्यादा टाइम तक ज़्यादा पार्टिकल होने लगते हैं तो उसका डीपी बढ़ने लगता है, तो सक्शन प्रेशर कम होने लगता है, तो डीपी ज़्यादा होने पर पंप हमारा ट्रिप हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तो व्हाट इज़ फिल्टर मेश साइज ऑफ बीएफपी ऑयल. बीएफपी जो है उसमें ऑयल का फिल्टर है उसका मेश साइज जो है 30 माइक्रोमीटर्स. दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट एक्सेप्टेबल इम्पेलर एंड बीयरिंग क्लियरेंस इन बीएफपी. तो दोस्तों देखते हैं इम्पेलर और बीयरिंग के बीच में कितना क्लियरेंस होता है बीएफपी के. 0.1 से 0.3 mm मैक्सिमम क्लियरेंस होता है इम्पेलर और बीयरिंग के बीच में. व्हाट आर द रीजन फॉर पंप सीज. बॉयलर फीड पंप क्यों सीज होता है उसका रीज़न बताइए. नो सक्शन आर लेस लिक्विड फ्लो. जब सक्शन में कोई लिक्विड नहीं होगा या फिर थोड़ा अमाउंट में लिक्विड होगा, जैसे कि हमारा स्टेनर चौक हो जाता है तो हमारा पंप सीज हो जाएगा. रिवर्स डायरेक्शन में अगर पंप रोटेट करता है तो हमारा बीएफपी सीज हो जाएगा. अगर स्टेनर हमारे डैमेज हो गए हैं, चौक हो गए हैं, तो हमारा बीएफपी ट्रिप सीज हो जाएगा. अगर फोर्जन मटेरियल इम्पेलर में आ गए हैं, जो इम्पेलर में काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं, तो हमारा बीएफपी सीज हो जाएगा. अनइवन थर्मल एक्सपेंशन पंप के इंटरनल में अगर ज़्यादा अगर फीड वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसके इंटरनल जो भी है उसमें अनइवन थर्मल एक्सपेंशन होता है जिससे बीएफपी ट्रिप हो जाएगा. तो इसलिए बीएफपी जो पानी है उसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रखते हैं. ऑपरेटिंग पंप कंटिन्यूसली एट लेस एनपीएस. अगर हमारा एनपीएस लेस रहेगा तो भी हमारा बीएफपी ट्रिप हो जाएगा. साइज ऑफ बीएफपी स्टेनर. जो बीएफपी में स्टेनर लगे रहते हैं उसका साइज़ क्या होता है. उसका साइज़ 30 से 40 मेज साइज और मेज साइज होता है 30 से 40. 30 से 40 होल इन 1 इंच लाइन. 30 to 40 मेज का मतलब होता है 30 से 40 होल 1 इंच लाइन. डेट इज मेड विथ एसएस. और जो होल साइज होता है 3 से 4 mm का होता है. तो दोस्तों इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप लोगों को लाते रहेंगे.
आपका सपोर्ट के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।